हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न, हे खग हे मृग मुदकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पंक्ति में कौन सा रस है? ए आता है संयोग रस, बी आता है हास्य रस, सी आता है करुण रस, डी आता है वियोग रस। तो दोस्तों इसमें है वियोग रस है। दोस्तों ऑप्शन डी सही है। दोस्तों हे खग हे मृग बुदकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी में वियोग रस है। दोस्तों प्रश्न संख्या 2, दोहा और रोला किस प्रकार के छंद हैं? वर्णिक छंद, वर्णित वृत्त छंद और मात्रिक छंद और मुक्त छंद। तो दोस्तों दोहा और रोला मात्रिक छंद है। दोस्तों ऑप्शन सी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 3, ठोर ठोर बिहार करती सुंदर नर नारियां। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, पुनरोक्ति प्रकाश, अनुप्रास, सलेस। तो दोस्तों इसमें सलेस अलंकार है। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों ठोर ठोर बिहार करती सुंदर नर नारियां, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 4, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं? तो उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन डी सही है। दोस्तों जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, सरकारी कामकाज की वह भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है क्या कही जाती है? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, मानक भाषा। तो दोस्तों उसे राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज की वह भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है राजभाषा कहलाती है। दोस्तों प्रश्न संख्या 6, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गुलाब, गेंदा, पुष्प, फूल। तो दोस्तों इसमें पुष्प शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। दोस्तों प्रश्न संख्या 7, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। एकत्र, न्याय, नमूना, रंध्र। तो दोस्तों इसमें तद्भव शब्द है। दोस्तों नमूना तद्भव शब्द है। दोस्तों प्रश्न संख्या 8, देशज शब्द का चयन कीजिए। ए किताब, आराम, जादू, खर्राटा। तो दोस्तों खर्राटा क्या है? देशज शब्द है। दोस्तों प्रश्न संख्या 9, गोदाम शब्द किस भाषा का शब्द है? ए अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, फारसी भाषा का। तो गोदाम फारसी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 10, जातिवाचक संज्ञा है। सभा, गंगा, घोड़ा, बुढ़ापा। तो घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों प्रश्न संख्या 11, कोई कुछ भी कहे तुम शांत रहना। अनिश्चय संख्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। कोई कुछ भी कहे तुम शांत रहना में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों प्रश्न संख्या 12, विशेषण का प्रयोग होता है विशेष्य से पहले, विशेष्य के बाद, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उपरोक्त दोनों। विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी होता है और विशेष्य के बाद भी होता है, इसलिए उपरोक्त दोनों सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 13, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निबंध, विधान, नागरिकता, बहुमत। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है इसमें नागरिकता, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों मत के अनुसार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो मत अनुसार में मत के अनुसार हो जाएगा तो यण संधि। प्रश्न संख्या 15, संहार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। संहार में व्यंजन संधि है। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 16, कुरूप में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो कुरूप में कर्मधारय समास है। दोस्तों ऑप्शन बी सही है। दोस्तों प्रश्न संख्या 17, गौरी शंकर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो गौरी शंकर में द्वंद्व समास है। गौरी और शंकर तो द्वंद्व समास है इसमें। प्रश्न संख्या 18, संपादक में कौन सा उपसर्ग है? सौ, सत्य, सम और सुपसर्ग। तो
संपादक में उपसर्ग है दोस्तों, सत उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 19, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? प प्रत्यय, या प्रत्यय, हट प्रत्यय, तव्य तव्य प्रत्यय। तो दोस्तों चिल्लाहट में हट प्रत्यय है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, खिड़की का पर्यायवाची शब्द है? वातायन, बारी, दरीचा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों खिड़की का पर्यायवाची शब्द हैं ये तीनों। वातायन, बारी और दरीचा खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 21, अर्तन का विलोम होगा? गर्जन, वर्जन, प्रशंसा, निंदा। तो दोस्तों अर्तन का विलोम शब्द है प्रशंसा, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 22, दूसरों के दोष देखने वाला आलोचक होता है, निंदक होता है, छिद्रानुवेशी होता है, तो ईर्ष्यालु होता है। तो दूसरों के दोष देखने वाले को छिद्रानुवेशी कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, आबरू पर पानी फिरना मुहावरे का अर्थ है? प्रतिष्ठा होना, प्रतिष्ठा नष्ट होना, निर्लज होना, गरीब होना। तो दोस्तों इसका आंसर है, अर्थ होता है प्रतिष्ठा नष्ट होना। आबरू पर पानी फिरना मुहावरे का अर्थ है प्रतिष्ठा नष्ट होना। प्रश्न 24, उल्टे उस्तरे से मूंडना मुहावरे का अर्थ है? बाल काटना, दाढ़ी बनाना, मूर्ख बनाकर ठगना और समझदार को चूना लगाना। तो दोस्तों मूर्ख बनाकर ठगना, उल्टे उस्तरे से मूंडना, मूंडना मूर्ख बनाकर ठगना है। प्रश्न संख्या 25, अखरावट किसकी रचना है? मुल्ला दारूद की, कुतुबन की, जायसी की, मंजन की। तो अखरावट जायसी की रचना है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे ही। धन्यवाद दोस्तों।